राम राम सभी को भक्ति विमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस बालकांड पाठ सुने। कहता तापस नृप ऐसे होई, कारण एक कठिन सुनु सोऊ। कलाऊ तू पद नाही शीशा, एक बेपर कुल छाड़ी महिषा। इसका तात्पर्य है, तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो तो पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विपर सदा बारी आरा, किन के कोप ना कोहू रखवारा। जो विपर हन बस करहूँ नरेशा, तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल ना ब्रह्मा कुल सन बारी आई, सत्य कहूँ दोहूँ भुजा उठाई। विपर श्राप बिनु सोनू, माही पाला तोर नाश नाही कबनेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेहु राऊ बचन सुनी तासु, नाथ ना होई मोर अब नाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहू सर्व काल कल्याणा। हे राजा, उनके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बिहारी। मिलहु हमार भुलाब, बीच कहू ना तमहि ना खोरी। एवं अस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो हुई बर जाऊं, राजा कहे कथा तब परम आगाजा। छठे श्रवण या परत कहानी, नाश तुम्हार सत्यामम बानी। हे राजन, मैं तुम्हारे इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना, या प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तो सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हर को पाही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यानाथ पद गाही नृप भाषा, द्विज गुर गोप कहू को शाखा। राखा राख्यूं गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नाही कोहूँ जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, कोहूँ नाश नाही सोच हमारे। एक आही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। होई विपर वस कवन विधि कहूँ, कृपा करी सोई। तुम तजी दीन दयाल, निज होतु हेतु ना देखूं कोहू। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को भी मैं अपना हेतु नहीं देखता।
सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्या पुनि भी होई की नाही। आही एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्विनी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वो कष्ट साध्या है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगती नृप सोई, मोर जाप तब नगर न होई। अजू लगे अरु जब मैं भ्याऊं, काहूत के गृह ग्राम ना गाऊं। हे राजन, वह मुक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब मैं पैदा हुआ हूँ तब से आजकल मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया। ज्यों ना जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस्य आंजू। सुनी महेश बोले हूँ मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस्य आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघु पर करही गिरी निज सिरनी, सदा तृण धाही। जल आदि आगाध मौली बह फेनु, संतत धारणी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही है, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। आगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश, पद स्वामी होई कृपाल। मोही लागी दुख सहे, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयालु है, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जानी नृप आही अपान अधीना, बोला तापस कपट परवीना। सत्य कहूँ भूपति सुनो तो ही, जग नाहीन दुर्लभ काहू मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आवसी काज मैं करहूँ तोरा, मन तन वचन भक्त मैं तई तो मोरा। जोग जुगती तप मंत्र प्रभाऊँ, फलाई तप आही जब करी आही दुराऊँ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूँ रसोई, तुम फरूँ सोई मोही। जानू ना कोई अन सो जोई, जोई भोजन कराई। सोई तब आयशु अनुसराई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे को जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।